बता रहा था आपको कि हमारे जो फ्लैग है, फ्लैग का कलर टाइम टू टाइम में देखने को मिला है। पहले कलर इसका कुछ और था, फिर धीरे धीरे और कलर हुआ। आजकल आपको इसका कलर जो देखने को मिलता है, ठीक है, सैफरॉन, वाइट, ग्रीन, कुछ इस तरह से कलर देखने को मिलते हैं। यानी कि आज़ादी के जो जहाँ पे उसके टाइम के बाद जो कलर था इसका हमें देखने को मिला। आज के टाइम हम जो बात करें आज़ादी की, अभी तो फिर जनरेशन जो समय रही है, आने वाले टाइम जो जनरेशन होगी वो इसको बिल्कुल ही समझेगी। क्योंकि हर कोई क्या करता है, एक दिन के लिए झंडा उठाता है, हाँ जी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वट रियलिटी में अगर उसको कोई फैक्ट पूछेगा भाई भारत माता की जय का असली मतलब क्या है, देश आज़ाद कैसे हुआ, किन किन फ्रीडम फाइटर ने इनमें रोल प्ले किया हुआ, वो किसी को कुछ पता नहीं होगा। इवन जो वहाँ पे झंडा फहरा रहता है मिनिस्टर, उनको ही पता नहीं होता। मैं एक स्टेट का मैं वो देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे जनगण बोल रहे हैं, राष्ट्रगान बोल रहे हैं, उनको बीच में राष्ट्रगान ही भूल गया उनको। यानी कि ये तो देश का हाल है। तो वो किस तरह से आज़ादी के जो महोत्सव है उसको मनाते हैं, सिर्फ एक शो ऑफ करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। आजकल के जो 15 इंडिपेंडेंस डे हमें देखने को मिलता है। तो अभी जो 2024 का जो थीम था, वो थीम आप लोगों ने याद रखना, वो थीम है विकसित भारत। विकसित भारत ये थीम है, यानी कि डेवलप कंट्री। नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है, उनका कहना यह है कि 2047 तक हमारे देश को आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। कल जो सेलिब्रेट हो जो वो 78 इंडिपेंडेंस डे, उन्होंने कहा कि 2047 तक 47 तक हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस डे के। और हमारा जो एम है वो एम ये है, हमें एजुकेशन लेवल पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, हेल्थ को देखना है, एजुकेशन को देखना है, बड़ी सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है, तभी हमारे देश का विकास होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बोला कि इवेंट ऑन इंडिपेंडेंस डे कौन कौन से इवेंट होते हैं। वो इवेंट बड़े ध्यान से सुनिए, कौन कौन से इवेंट होते हैं। वो इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इवेंट होता है अराइवल इवेंट। अराइवल इवेंट का मतलब होता है जहां पर नरेंद्र मोदी लाल किले पे जैसे ही पहुंचते हैं, वो है आपका क्या, अराइवल इवेंट बोलते हैं। दूसरा इवेंट होता है गॉड ऑफ ऑनर। गॉड ऑफ ऑनर होता है दूसरा इवेंट। इसमें क्या होता है, इसको प्रेजेंट कौन करता है, आर्म्ड फोर्सेस। पूरा डिसिप्लिन, यूनिटी, सिक्योरिटी पूरी शो करने के लिए ये आर्म्ड फोर्सेस द्वारा प्रेजेंट किया जाता है गॉड ऑफ ऑनर। तीसरे की बात करें, नेशनल फ्लैग होस्ट होता है वहाँ पे। फिर क्या होता है, जैसे आप में से किसी ने स्पीच सुनी हो, स्पीच सुननी चाहिए थी आपने, और कल की स्पीच आपने नरेंद्र मोदी की मिस की है, तो आपने फिर बहुत बड़ी गलती की है। उस स्पीच को सुनिए, वो इवन अब भी आपके टीवी चैनल पे चल रही होगी, इवन अभी आपके यूट्यूब चैनल पे चल रही होगी, वो उसको जरूर सुनना। उस स्पीच में क्या बोला, सुनी थी किसने स्पीच, सुनी थी मोनिका आपने, ये सुनी थी, सुनना, वो जरूर सुनना। क्योंकि देखो स्पीच में बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोले हुए। आपको पता है अभी कोलकाता में की बात करें, वहाँ पे एक हॉस्पिटल में एक लड़की को मारा गया अभी, अगर आपने सुना हो। उसके बाद तमिलनाडु का मैंने इंसिडेंट सुना, एक लड़की हॉस्पिटल से घर जा रही थी, उसको मार दिया। तो इस तरह का जो क्राइम हो रहे हैं, इसको उन्होंने उसका जिक्र किया कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी, वो भी बड़े खतरनाक तरीके से सज़ा मिलेगी। तो वो आपने सुनना चाहिए था। यानी कि 3 इवेंट मैंने बोले, अराइवल इवेंट नरेंद्र मोदी जी का, पीएम प्राइम मिनिस्टर का लाल किले पे न्यू दिल्ली, गॉड ऑफ ऑनर बोला मैंने, तीसरा बोला मैंने नेशनल फ्लैग होस्ट होता है तीसरे नंबर पे, चौथा नेशनल एंथम की बात होती है, और पांचवा फिर नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। तो टोटल आपको इंटरव्यू में कोई पूछे कितने इवेंट होते हैं, 5 इवेंट होते हैं, अराइवल, गॉड, फ्लैग, एंथम, स्पीच। ये आपने ध्यान रखना है। 21 तोपों की जो कहते हैं ना, वो सलामी फिर दी जाती है, तो ये चीज़ें बाद में चलना स्टार्ट होती हैं। तो 78 जो था, ये था इंडिपेंडेंस डे, कल हमने देखा। तो आपको पता जी इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारा देश आज़ाद होने की बात करता है। बाकी इसको इम्प्लीमेंट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, बता सकते हो कब इन्फोर्स हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, 26 जनवरी 1950। डेट आपको पता होनी चाहिए। थीम मैंने बता दिया विकसित भारत, ठीक है। और विकसित भारत का मतलब बता दिया मैंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम को किस तरह से साथ लेके चलना है, ये बातें जहाँ पे बोली गई थी। तो आगे चलती है, अभी आपके PDF पे क्या क्या बातें बोली जा रही है। तो देख रहा है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, एम है इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जो हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, आज भी इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे थोड़ा और आगे। इट मेक अस रिमाइंड अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा फ्री फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑफ मोर देन 200 ईयर। तो देखो अब भी कहते हैं हम 200 साल अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर रूल किया, तो उससे छुटकारा पाने के लिए। बट रियलिटी की बात करें,
आज भी हम अंग्रेजों के अंडर हैं, आज भी वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। पहले वो डायरेक्ट रूल करते थे, आज वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे हैं। बड़े सारे दिमाग से खेल रहे हैं। आप अपने पास ही बड़ी सारी चीज़ें ऐसे देखते हो जो हमारे इंडिया की नहीं है, बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, बाहर की चीज़ें यूज़ कर रही हैं। तो अभी वो दिमाग लगा के हमारे देश का पैसा आज भी बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे देश का पैसा इधर ही लग रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। हमारी न्यूज़ क्या है नेक्स्ट, आपको पता है रिसेंट एक कैप्टन है गन फाइट में, ठीक है, वो शहीद हुए हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन जो डोडा में देखने को मिला, वो आर्मी कैप्टन, उनका नाम है दीपक सिंह। जे अभी वहाँ जे एक देखो, इधर एक शब्द क्या लिखा हुआ है, अगर पीडीएफ में आप देख रहे हो, उन्होंने लिखा एन आर्मी कैप्टन दीपक सिंह वाज किल्ड ड्यूरिंग एन एंटी टेरर ऑपरेशन शिवगढ़ अकर रेंज है जो डोडा जम्मू की। इधर किल्ड शब्द नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मार्टा लिखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या शहीद हुए हैं वो वहाँ पे। किल्ड जो लिखा ना, गलत लिखा हुआ है। दी ऑपरेशन बिगेन ऑन ट्यूसडे इवन आफ्टर मिलिटेंट वर स्पॉटेड इन द एरिया। यानी कि जो मिलिटेंट के द्वारा जो फाइट चल रही है, जहाँ जितने भी अटैक चल रहे हैं, तो एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट वो ख़राब कर रहे हैं, ये देखने को मिलता है। दूसरा डिटेल ऑफ द एनकाउंटर, वो कौन पर्सन था, उससे क्या क्या मिला, वो जहाँ मेंशन किया हुआ, लोकेशन क्या थी। ये एक बोला गया कि एक अक्कर फॉरेस्ट, आपसे ये ध्यान रखना, अक्कर फॉरेस्ट पेपर में आता है। कोई पूछे कहाँ पे है, नियर पत्नीटॉप, टूरिस्ट स्पॉट जो पत्नीटॉप है वहाँ पे अक्कर फॉरेस्ट आपको देखने मिलता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बोला कि चौथा एनकाउंटर जम्मू कश्मीर का अगस्त में देखने मिला। उसका रिलेटेड इंसिडेंट जहाँ पे सिविलियन कुछ मारे गए हैं उस एनकाउंटर में। तो आगे पढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन थोड़ा और इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले जो जितने भी अवार्ड हैं, चक्कर हैं आर्मी के रिलेटेड, इनको अप्रूवल कौन देता है, प्रेसिडेंट इनको अप्रूवल देता है। अभी आप बोलोगे जो कौन कौन से कितने चक्कर को अप्रूवल मिला हुआ है, तो कीर्ति चक्कर 4 लोगों को मिला हुआ है पास्थ्यूमस। पास्थ्यूमस होता है उनके मरने के बाद, ठीक है, ये मतलब होता है कीर्ति चक्कर 4 लोगों को मिला हुआ है। कुछ उनके नाम लिखे गए हैं, मेजर मला रामा गोपाल नायडू, G56 राष्ट्रीय राइफल से लीडिंग, इन्होंने 3 टेररिस्ट को बिल्कुल ख़त्म करने का इनका रोल रहा था। कुल आगे कर्नल है मनप्रीत सिंह, जो सिख लाइट इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, इनको भी पॉस्ट्यूमली अवार्ड मिला हुआ है। इन्होंने एक टेररिस्ट को जहाँ से एलिमिनेट किया था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। उसका राइफलमैन रवि कुमार ये देखने को मिले हैं। इन्होंने 2 टेररिस्ट को जहाँ पे भगाने की मतलब मारा हुआ है इन्होंने। हिमायू मुजम्मिल भट्ट जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जम्मू कश्मीर के, इनके द्वारा पॉस्ट्यूमसली अवार्ड मिला हुआ है। तो यानी उनके मनो अपराध मिला हुआ है। पहले मैंने बताया कीर्ति चक्र, आगे शौर्य चक्र। शौर्य चक्र 18 लोगों को मिला हुआ है। 18 शौर्य चक्र अवार्डेड फॉर पॉस्ट्यूमस। तो 2 अवार्ड मिले हैं नेवी पर्सनल को, 2 अवार्ड मिले एयर फोर्स पर्सनल को, और 5 अवार्ड मिले हैं CAPF। CAPF की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। आपने याद रखनी है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपसे वो पूछे कि ये अवार्ड जो मिलते हैं कैटेगरीज, जो गैलेंट्री अवार्ड है, ये कितने टाइम में मिलते हैं। वार टाइम होते हैं, पीस टाइम होते हैं। एक होता है वार टाइम और एक पीस टाइम। वार टाइम को पूछे कौन कौन से अवार्ड होते हैं, जी होते हैं, तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र, दूसरे नंबर पे आता है उससे ऊपर महावीर चक्र, और पहले नंबर पे आता है परम वीर चक्र। ठीक है जी, आपको ऐसे पूछते हैं ऑर्डर में, बताओ पहले नंबर, जैसे है ना हमारा सिविलियन अवार्ड बोले, टॉप लेवल पे आता है भारत रत्न। तो आर्मी के रिलेटेड आपसे पूछे वार टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड है, टॉप नंबर पे कौन आता है, परमवीर चक्र। दूसरे नंबर पे आता है महावीर चक्र, तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र, पहले पे परम है। तो पीस टाइम अवार्ड को पूछे अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, जो अभी पॉजिटिवली मिले हैं, मैंने आप लोगों को नाम सुनाए हैं। इनकी आगे आपको पिक्चर दिखाई गई है। परमवीर चक्र कैसा देखने को मिलता है, महावीर कैसा, वीर कैसा, अशोक कैसा, और कीर्ति और शौर्य चक्र किस तरह के ये हैं, जी ध्यान रखना है। बोलेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, सिर्फ 3 गैलेंट्री अवार्ड नेमली परम, महावीर जे देखने को मिलते थे। आपसे पेपर में पूछे कि इन अवार्ड जे कब मिलना स्टार्ट हुए। जे मिलना स्टार्ट हुए जब हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र हो चुका था 26 जनवरी 1950 में। जी टोटल इफेक्ट में जो आया था 15 अगस्त 1947 के टाइम देखने को मिला था। लेकिन पहले इनके जो नाम थे, ये नाम नहीं हुआ करते थे। परमवीर, महावीर, वीर का नाम कुछ और होता था, उनको हम अशोक चक्र बोलते थे। अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 बोलते थे, जो 1952 में देखने को मिले थे। बट उसके बाद इनके नाम चेंज हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसके बाद ये आपको नाम अलग देखने मिले हैं।
आगे देखो कुछ और बोलेगा कि इनके जो रीनेम किए गए हैं अशोक चक्कर, कीर्ति चक्कर, शौर्य चक्कर इन जनवरी 1967, बट ऑर्डर में सभी को मिक्स करके कोई पूछे टॉप नंबर पे कौन आता है? परमवीर आता है, दूसरे नंबर पे अशोक आता है, सबको मिक्स करके बोलें, तीसरे पे महावीर आता है, चौथे पे कीर्ति है, पांचवें वीर है और छः में शौर्य चक्कर है। इस लाइन को भी याद रखना, पेपर को टफ करना हो तो बस ऐसा क्वेश्चन डाल देना पेपर में। अब कोई पेपर को टफ करना हो ना, सीधे सीधे ये नहीं बोलेंगे टॉप 1 पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है ना, वो बोलेंगे ऑर्डर में बताओ हमें। परम पहले अशोक, PAM याद रखो, और KVS, PAM KVS, PAM KVS, के से कीर्ति, V से वीर और ऐसे से शौर्य, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफिसर ऑल रैंक ऑफ आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स की बात करें, सबको ये मिल सकते हैं अवार्ड, ठीक है। उसके बाद कुछ सिस्टर्स नर्सिस अलॉन्ग द स्टाफ ऑफ द नर्सिंग सर्विस जो इसमें फॉल करती हैं उनको मिलते हैं। तो नेक्स्ट बात करें वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें, आपको पता है परमवीर चक्र में बारे में बताया मैंने, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड होता है, मिलिट्री यानी आर्मी रिलेटेड है। महावीर के बारे में बताया मैंने आपको, ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि वीर चक्र है, ये आपका थर्ड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है आफ्टर महा और परम के बाद। पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की बात करें, अशोक का चक्र आपको देखने मिलता है। अशोक का चक्र बहादुरी के लिए मिलता है, ये कोई बड़ा बहादुर हो ना उसके लिए। कीर्ति चक्र है ये दूसरे नंबर पे आता है, जी एक करेज एक्शन जिसमें हो बड़ा ज़्यादा, सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ द बैटल, अलग करके काम करे उसको। उसके बाद है शौर्य चक्र, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अवार्ड दिया जाता है। अदर अवार्ड कौन कौन से होते हैं कि सेना मेडल होता है, नौ सेना मेडल होता है, वायु सेना मेडल। आपसे कोई पूछे सेना मेडल ने किसको दिया था? आर्मी के रिलेटेड है। नौ सेना मेडल किसके रिलेटेड है? नेवी के रिलेटेड है। और वायु सेना जो आपके एयरफोर्स के रिलेटेड है उनको मिलता है। सेना, नौसेना, वायु सेना, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। क्लियर है? यानी कि इस करंट अफेयर्स में कुल मिला के आपको अवार्ड के बारे में बताना चाहता था कि कौन कौन से अवार्ड हैं और नंबर 1 पे कौन आता है, उनके ऑर्डर क्या हैं, किस किस को मिलते हैं, ये आप लोगों को इसमें से नोट्स बनाने हैं, ये ध्यान रखना। दूसरी करंट अफेयर की बात करें, दूसरा न्यूज़ में क्या कह रहा है, कहता है 3 मोर रामसर साइट नाउ इन इंडिया। कितनी है? 3 अभी ऐड हुई। आप बोलोगे पहले कितनी थी? सबसे पहले रामसर साइट में ये किसके अंडर में आता है? जी आता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के आज के टाइम आप बोलोगे सर मिनिस्टर कौन है, तो वो मिनिस्टर भूपेंद्र यादव मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव मिनिस्टर है। तो रामसर साइट ये कौन सी कंट्री से निकल के आई है? ईरान से निकल के आई है। ये ईरान से निकल के आई है। ईरान में रामसर जो एरिया है उसको बोला गया यहाँ पे रामसर साइट, क्योंकि उस टाइम उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे रीजन देखे, वेटलैंड रीजन, कुछ ऐसे ऐसे रीजन देखे, उन्होंने बोला कि इनको प्रोटेक्ट करने की बड़ी ज़्यादा नीड है, इनको प्रोटेक्ट करेंगे तभी हमारा देश आगे चलेगा। कोई वर्ल्ड सेंचुरी हो गई, ठीक है, जैसे सपोज करो हम बोले हमारे जहाँ पे गोल मार्केट में जो पार्क है, इसको हमने किसमें, इसको हमने रख लिया रामसर साइड के अंडर रख लिया कि कोई वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, सारे उसको सफाई बना के रखेंगे, तो उसके अंडर जब कोई चीज़ रख जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। या कोई हमारे देविका में जो स्थान है उसको रख लिया, इस तरह से स्थान की महत्ता बढ़ जाती है। तो टोटल रामसर साइट आप याद रखो टोटल है 85, पहले जितनी थी उसमें 3 ऐड हुई है, टोटल 85 है आज के टाइम। इधर से क्वेश्चन पेपर में बनता है, रामसर साइड के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। आप बोलोगे उनके नाम क्या क्या है, तो थोड़ा पेज पे आगे चलते हैं। जो 3 अभी ऐड हुई है रामसर साइड, जी है नंजा रायन बर्ड सेंचुरी। आपसे पूछे वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। काजू वैली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। आपसे पूछे तीसरी कौन सी है? तवा रिजर्वायर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। तो जाने की टोटल कितनी होगी? 85 होगी। आपसे फिर नेक्स्ट कोई पूछे कि करंट स्टेटस को रामसर साइट इन इंडिया कोई बोले टोटल कितना हेक्टेयर एरिया इन्होंने कवर करके रखा हुआ है, तो इन्होंने जो एरिया कवर करके रखा वो है 1358, ठीक है, यानी 13,58,068। इतना लैंड इन्होंने कवर करके रखा है एरिया वाइज भी, आप इसको याद रखोगे। फिर कोई पूछे हमारे इंडिया की बात करें, सबसे टॉप लेवल पे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट किसकी है? रामसर साइट। रामसर साइट सबसे ज़्यादा किसकी है? तमिलनाडु की। कोई पूछे कितनी है? 18 है। उत्तर प्रदेश की कितनी रामसर साइट है? 10 है। इंडिया रामसर वेटलैंड अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10% टोटल वेटलैंड इंडिया का ओवरऑल अक्रॉस 18 स्टेट या कंट्री की बात करें, इतना ही देखने मिलता है 10%, क्योंकि और भी कंट्री है, सिर्फ इंडिया थोड़ी है।
तो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसकी। कहता है रामसर कन्वेंशन है क्या है, इंडिया इसका पार्ट बना रामसर साइन कन्वेंशन का, इसने साइन किया कब 1971 और बना ये सिग्नेटरी पार्ट बना 1982 में, 1971 में देखने को मिला ये। इम्प्लीमेंट हुआ था 1975 में और सिग्नेटरी पार्ट बना था 1982 में। फिर आगे बोला कि 1982 से लेकर 2013 तक बात करें सिर्फ 26 साइट ऐड हुई थी इंडिया की तरफ से इसमें। 2014 से लेकर 2024 तक बात करें आज के टाइम 59 रामसर साइट इसमें ऐड हुई। टोटल कुल मिला के कितनी देखने मिल रही है 85। फिर थोड़ा ओवरऑल चीज़ों पे आते हैं। अभी ग्लोबल लेवल पे बात करें, इंडिया की अगर बात करें, रामसर साइट इन साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कंपैरिजन इसका दूसरी कंट्री के साथ करें, आपसे कोई पूछे ओवरऑल कंट्री में सबसे टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किसके पास है, यूके के पास रामसर साइट कितने 175, यार का नंबर 1 पे आता है सबसे ज़्यादा। मैक्सिको आता है दूसरे नंबर पे 142। वोल्विया एक ऐसी कंट्री है जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा रामसर प्रोटेक्शन रीजन देखने को मिलता है वोल्विया के पास। हो सकता है एरिया बहुत बड़ा हो वहाँ पे, ठीक है, कौन है वो, वोल्विया कंट्री के पास। बाकी उसके बाद इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या क्या हुए, किस तरह सब चीज़ों को कंजर्व करके रखते हैं ताकि जो मैन मेड के द्वारा एनक्रोचमेंट होती है उनको ख़राब करने की। सपोज करो एक कोई वर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे पीकॉक है, ठीक है, मोर है वहाँ पे, और लोग चाहते हैं कि उनको मार मार के उनके पंख हम कहीं बेचे दुकानों पे। लेकिन ये एनक्रोचमेंट जो लोगों द्वारा की जाती है इसको प्रोटेक्ट तो करना है, लोग ऐसा ना करें। तो उसको जब हम रामसर साइट के अंडर रख लेते हैं फिर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। बाकी ये रामसर साइट टूरिज्म सिस्टम को इंक्रीज़ करती है, इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाती है, बड़े सारे लोग वहाँ पर देखने जाते हैं। कुछ भी ऐसी अच्छी जगह हो, जैसे हम ताजमहल की बात करें, जहाँ किसी अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करें, लोग वहाँ पे जाते हैं तो उधर पैसे तो खर्च करते होंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे देश में पैसा आता है। बाहर कंट्री कोई लोग देखने आ रहे हैं तो हमारे इकोनॉमी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, आर्थिक व्यवस्था हमारी सुधरती है थोड़ी। रामसर क्राइटेरिया की बात करें, जहाँ पे बोला गया कि वेटलैंड मस्ट मीट एट लीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन सच एज सपोर्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज, होस्टिंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वाटर बर्ड हो गए, उनका हैबिटेट हो गया फिश के लिए। तो इनके ऊपर भी ध्यान लेके जो चल रहे हैं कि वेटलैंड जितनी भी है उनको ऊपर फोकस करके चलेंगे हम आगे। आपको जहाँ पे ग्राफ में ईरान दिखाया हुआ है, तो ईरान रामसर दिखाया है, ईरान की जो कैपिटल वो तेहरान है, ठीक है। बाकी पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमन के बीच UAE देखने को मिलता है। जो गल्फ़ वाले पार्ट भी आपने थोड़े से याद रखने हैं। तो ये कुछ था, एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था जो मैंने आपको बताया, इम्पॉर्टेंट है याद रखना। फिर कभी कभी इसको हम क्या करते हैं, इसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रख लेते हैं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है जी, एक ऐसी लिस्ट होती है इंटरनेशनल कि अगर कोई सपोज करो हम ऐसे बोले, अगर हमारा जहाँ पे एक चिल्का लेक है, ठीक है, जिसका पार्ट है रामसर साइड का, 1993 में बना था जो पार्ट उसका, वहाँ पे लोग क्या करें, पोल्यूशन क्रिएट करें हैं। जिस बॉडी को बोला कि आपने इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, वो बॉडी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, वहाँ पे पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है, उसको ख़राब कर रहे हैं, उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया जाता है, उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रख देते हैं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रख के उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर फाइन लगा देते हैं। ऐसे करते हैं, भाई आपको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी, आपने उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया, ऐसे बातें बोली जाती हैं। वेटलैंड की बात करें, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी वेटलैंड बात कौन सी है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन है। सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में है, लिखा नहीं होगा इधर ही, रेणुका वेटलैंड सबसे छोटी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जितना मैंने आपको बताया, अवार्ड के बारे में बताया मैंने आपको, और बताया मैंने आपको किसके बारे में, जी आपको रामसर कन्वेंशन के बारे में बताया। तो इसमें से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेपर उठाकर देखो कितने सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं अब तक।